नमस्कार साथियों, आपका फिर एक बार स्वागत है। और आज फिर मैं आदरणीय शंकर प्रसाद मिश्र जी के पास आया हूँ आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर के। हमने आपको पहले भी अपने वीडियो के माध्यम से साहित्य से जुड़े विभिन्न चीज़ों से अवगत करवाया है। छायावाद को समझने के लिए एक नई दृष्टि आदरणीय शंकर प्रसाद मिश्र जी ने हम सबको दी है। आज साहित्य के लिए एक बहुत ज़रूरी विषय और विश्व के हर चीज़ के लिए, हर एक विषयों में कहें कि शाश्वत विषय है प्रेम। आज हम प्रेम के विषय पर सर से बात करेंगे, क्योंकि प्रेम को लेकर के हिंदी साहित्य में, संस्कृत साहित्य में और साहित्य जगत से बाहर भी विशद व्याख्याएं मौजूद है। इस प्रेम का स्वरूप क्या हो, कैसा हो, ब्रह्म रूप में ये प्रेम किस तरीके से प्रतिफलित होती है, या ये प्रेम व्यक्ति को किस प्रकार जीने की एक आशा देता है, ये साहित्य में किस रूप में अभिव्यक्त हुआ है और जीवन में किस रूप में अभिव्यक्त होता है, इस चीज़ के ऊपर आज हम आदरणीय शंकर प्रसाद मिश्र जी से बात करेंगे। सर, मेरा आपसे सवाल प्रेम के स्वरूप को लेकर के रहेगा। जनमानस में जो प्रेम का स्वरूप है वो किस प्रकार का है और उसे किस प्रकार का होना चाहिए? प्रेम अनंत है, प्रेम ओज है, प्रेम वाणी का स्वरूप है। प्रेम के संदर्भ में एक बात कालिदास ने अपने रघुवंश के मंगलाचरण में कही। वाणी जो है वो भी प्रेम का ही एक रूप है। उसमें भी दो शब्द मिले हुए हैं, दो अर्थ, दो स्वरूप मिले हुए हैं। एक वाणी में अक्षर है और एक में अर्थ है। उन्होंने कहा है मंगलाचरण में, रघुवंश के कालिदास ने, वागर्था संप्रक्त वागर्थ प्रतिपत्त जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। पार्वती और परमेश्वर शिव, ये दोनों जो हैं वागर्थ के प्रतीक है। वाणिक्या समरं करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते। इन दोनों के रूप को समन्वित रूप ही वो शिव रूप है। वाणिक्या समरं करोति पुरुषम, इससे पुरुष की शोभा, पुरुष का अंतःकरण प्रकाशित होता है और वह आदरणीय बन जाता है। सामान्य रूप से मनुष्य पूजा जाता है, राजा भी स्वदेश में पूजा जाता है, लेकिन वाणी का धनी विद्वान सर्वत्र पूजा जाता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होना, सृजित होना, ये भी एक प्रेम का ही स्वरूप है। प्रेम द्विपक्षीय ज़्यादातर होता है और वह प्रेम ही प्रकृति को, जीवन के हर पदार्थ को एक संजीवनी बूटी के समान शोभित करता है। उसमें अमृत भरता है। अमृतत्व क्या है? अमृतत्व प्रेम है। प्रेम का रूप ही अमरत्व प्रदान करता है। हम ब्रह्म रूप में देखा जाए तो शिव ही उसका परिचायक है। प्रेम का जो अंतिम रूप है, प्रेम का जो सर्वोच्च रूप है, प्रेम का जो अंतःकरण का प्रेम है, वह प्रेम हमें सबसे पहले भगवान शिव में दिखाई देता है। शिव शंकर के रूप में आज भुवनेश्वरी की संतान है, और वही शंकर जब शिव हो जाता है तो संसार उसकी पूजा करता है। वो शिव का जब मूल ब्रह्मा और विष्णु ने शिव से पूछा तो शिव ने कहा कि मेरा रूप जलाधारी पर स्थित वह शिव विग्रह है, शिवलिंग है, जो सृष्टि का सृजन करेगा और सृष्टि का सृजन करता आ रहा है। वहाँ पे पार्वती और शिव दोनों एक शिव के रूप में वर्तमान है।
शंकर के रूप में विद्यमान हैं। वही शंकर जब जगत में कैलाश पर्वत पर आता है तो वो कैलाश पर्वत को अपना निवास बना लेता है। ये हिमालय, ये भूधर इस पृथ्वी का उत्पत्ति का आधार है। इस पृथ्वी को उसने अपने मानदंड पर रखा है, जो पृथ्वी चारों ओर सूर्य के चारों ओर घूमती है। वही पृथ्वी के रूप में कहा है कुमार संभवम में कालिदास ने लिखा है कि अस्तुत्तर श्याम दिशिदेवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजा पूर्वा परौ वारिनिधि विगाय स्थित पृथिव्या मानदंड। पृथ्वी मानदंड है, भूधर उसका आधार है, मानदंड है, और उस मानदंड के शीर्ष पर बैठा हुआ भोलेनाथ है, कैलाशपति है। वो वही संसार का, सृष्टि का, विश्व का, संपूर्ण विश्व का वो संचारण करता है, संधारण करता है। और यही प्रेम, जब कबीर प्रेम को अभिव्यक्त करता है तो कहता है ये विश्व प्रेम का आधार है। बोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयान कोय, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ये घर प्रेम का, खाला का घर नाही, शीश उतारे भुई धरे, तब बैठे घर माही। प्रेम विपक्षी है। वो अगर आप प्रेमी हैं, प्रेम का संचालन करते हैं या प्रेम का ग्रहण आदान प्रदान करते हैं, तो आपको सदैव उत्सर्ग की ओर, बलिदान की ओर अपने को प्रकट करना पड़ेगा। जब तक आदमी में बलिदान का अवसर नहीं आता है, श्रद्धा और विश्वास का वृक्ष नहीं पनपता है, तब तक अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती है, और बिना अंतःकरण की शुद्धि के प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता। वो सच्चा प्रेम नहीं आ सकता। वो केवल शारीरिक हो सकता है, केवल दैहिक हो सकता है। यद्यपि ये सत्य है कि दैहिक प्रेम से ही, इंद्रिय प्रेम से ही अंतःकरण का प्रेम उत्पन्न होता है। लौकिकता से अलौकिकता की ओर जाता है, अलौकिकता से पारलौकिक हो जाता है। जैसा पार्वती और शिव में विद्यमान है। और इसी श्रद्धा और प्रेम के लिए इस पृथ्वी लोक को कर्म लोक कहते हैं। ये कर्म का रूप है। इसके प्रति आकर्षित होते हैं। इसी प्रेम को प्राप्त करने के लिए, सच्चे और हार्दिक प्रेम को प्राप्त करने के लिए देवता भी कहते हैं, देवा गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्वे भारत भूमि भागे स्वर्गा पवर्गास्पदमार्भूते भवन्ति भूया पुरुषः सुरस्वात्। देवता भी ये चाहते हैं कि हम इस पृथ्वी लोक में जाए, क्योंकि यहाँ कर्म है, प्रेम है, और प्रेम के बिना कर्म की कोई उपस्थिति नहीं हो सकती। जहाँ प्रेम है वही विजय है, वही संसार के सारे तत्व हमको प्राप्त हो सकते हैं। बिना प्रेम के, प्रेम सागर की कोई तुलना नहीं है। एक वो कहते हैं, कभी कहता है कि श्रद्धा विश्वास रूपेणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्वमीश्वरम वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र बंधते सीताराम गुणग्रामा पुण्यारण विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वरो। हनुमान राम के भक्त, ऐसे भक्त बने जो अजर अमर हो गए। उन्होंने संपूर्ण अपना व्यक्तित्व, अपना संपूर्ण आंतरिक प्रेम उड़ेल दिया सीता के चरणों में, राम के चरणों में। इसलिए राम
आराध्य बन गए, पौरुष के साक्षात ब्रह्म रूप बन गए। जब राम लंका पर विजय करने चले तो वरुण देवता ने यही कहा कि आप पौरुष के भंडार हैं, आप पौरुषमय हैं, इसलिए आप अवश्य विजय प्राप्त करेंगे। और वही विजय उनका आधार बनी। उनमें रामत्व भर दिया और रामत्व ने रावणत्व पर विजय करके एक शंखनाद कर दिया कि अगर जहाँ प्रेम है, सीता और राम का जहाँ जैसा अटूट, अतुल्य, अटूट, अकाट्य